जब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल कस्टम रोम के ऑप्शंस काफ़ी सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज़ प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स। इस कस्टम रूम की सबसे अच्छी चीज़ हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस इंक्लूडिंग द यूआई। इसमें यूआई बहुत ब्यूटीफुल हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी अमेजिंग ऑप्शंस, काफ़ी अमेजिंग यूआई के साथ क्विकली बढ़ते हैं इस कस्टम रूम के एक ओवरव्यू पे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। अगर एक ऐसी कस्टम रोम जो कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें आपको पिक्सल लॉन्चर तो देखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव। हमारे पास देखने मिलता है इन्फिनिटी एक्स लॉन्चर जो कि बेस्ड है लॉन्चर 3 पे, जिसमें मिलते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस, इवन रिसेंट्स पैनल एंड सो ऑन। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अगर आप रिसेंट्स पैनल को नोटिस करेंगे, सिंपल AOSP स्टाइल रिसेंट्स पैनल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव विद द डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। ये तो इस लॉन्चर की बात करेंगे क्विक सेटिंग्स पैनल में, तो यहाँ पर मिलते हैं काफ़ी सारे अमेजिंग ऑप्शंस। क्योंकि हम बात करें बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल, तो जो डिफ़ॉल्ट क्विक सेटिंग्स पैनल है उसको आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिकॉज इसमें आप एंड्रॉइड 11 स्टाइल क्विक सेटिंग्स पैनल को इनेबल कर सकते हैं। आपने डाटा यूजेज पैनल देखा, वो आप यहाँ पर इनेबल कर पाएंगे। उसके साथ साथ मीडिया प्लेयर, जो आपको एक क्विक सेटिंग्स में मीडिया प्लेयर देखने को मिलता है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप उसमें क्विक सेटिंग हेडर क्लॉक को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसका स्टाइल, उसमें परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। अब क्योंकि इसके साथ साथ एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ रिगार्डिंग प्ले इंटेग्रिटी। डिवाइस इज सर्टिफाइड, और अगर हम बात करेंगे प्ले इंटेग्रिटी की, यस इट इज़ पासिंग प्ले इंटेग्रिटी, आई मीन बेसिक और डिवाइस दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पास्ड। स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी डज नॉट पास, लेकिन क्या एक्चुअली में वो मैटर करता है, इट्स एक्चुअली सब्जेक्टिव। सर्कल टू सर्च कुछ यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, एंड यस सर्कल टू सर्च इज हियर, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो सर्कल टू सर्च आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इसके जो न्यू वर्जन हैं उसमें तो आपको गूगल ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ रिगार्डिंग द बूट लोडर स्पूफिंग, और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बूट लोडर इज़ लॉक्ड। तो आपको यहाँ पर इनबिल्ट बूट लोडर स्पूफिंग भी देखने को मिलती है, विच मीन्स अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज़ करते हैं जो बूट लोडर स्टेटस पे डिपेंड करता है, इन दैट केस इट कुड बी अ यूजफुल थिंग फॉर यू। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम पैनल की, तो आपको दो तरह के वॉल्यूम पैनल्स देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल एक्सपैंडेबल वॉल्यूम पैनल, अगर आप वहाँ पे होल्ड करेंगे उस आइकन पे तो आप एंड्रॉइड 15 स्टाइल वॉल्यूम पैनल को भी इनेबल कर पाएंगे, विच इज़ अ यूजफुल थिंग। एक चीज़ जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस कर देता हूँ, अगर हम एक पावर मेन्यू की बात करेंगे कुछ कस्टम रोम्स में, तो इसमें आपको एक चेंज देखने को मिलता है। एक थीम्ड पावर मेन्यू देखने को मिलता है। कुछ कुछ कस्टम रोम्स में ही ऐसा पावर मेन्यू देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ देम, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए। अनदर वन इज़ रिलेटेड टू सेटिंग्स, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कस्टमाइजेबल। तो सेटिंग्स यूआई में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ कस्टमाइजेशंस, एंड सो एज इन दिस वन। सेटिंग्स का ये जो हेडर है, डैशबोर्ड आप जिसे बोल सकते हैं, इसमें आप कस्टम इमेज अप्लाई कर सकते हैं, ब्लर ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। कस्टमाइजेशंस काफ़ी सारी हैं, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स पैनल, मिसलेनियस, मॉनिट थीमिंग, वॉलपेपर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट थीमिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें जो कस्टम क्लॉक स्टाइल्स देखने मिलते हैं लॉक स्क्रीन में, एक तो उसकी प्रीव्यू यूआई में भी कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं विच सीम्स गुड। और इसमें आप कस्टम क्लॉक्स जो नोटिस कर पा रहे हैं, पहले सारी की सारी ऐसी क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी। फिलहाल हमें इस न्यू अपडेट में काफ़ी सारे क्लॉक स्टाइल्स देखने मिलते हैं। विजेट्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उन विजेट्स का स्टाइल कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनकी यूआई को चेंज कर सकते हैं। उनमें ऑलमोस्ट एवरी कस्टमाइजेशन, एक्चुअली में कस्टमाइज़ करने का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करके करने को देखने को मिलता है, तो दैट्स अ यूजफुल थिंग टू। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस, फिंगरप्रिंट के रिलेटेड कुछ माइनर ट्वीक्स एंड सो ऑन। अगर आप चलेंगे थीमिंग सेक्शन में तो ऑप्शंस तो सेम है, लाइक फॉन्ट्स कस्टमाइजेशंस, आइकन पैक एंड सो ऑन, लेकिन इसमें जो प्रीव्यू यूआई है वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। एंड माय पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा एडवांस लगता है देखने में, न्यू लगता है, तो इट सीम्स गुड। और अगर आप न्यू वर्जन यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको भी ये देखने में थोड़ा सा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू सम प्रीवियस वर्जन्स। बूट एनिमेशन के कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलते हैं, आप इनबिल्ट बूट एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। मिसलेनियस ऑप्शंस में चलेंगे तो सिमिलर ऑप्शन, सिक्योरिटी बाईपास फीचर्स जिनकी हम बात करते हैं, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, हाइडिंग द स्क्रीन कैप्चर स्टेटस, नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्ट, आप स्टोरेज इंक्रिप्शन को स्पूफ कर सकते हैं एंड सो ऑन। और सिर्फ यही नहीं, ऐप लिस्ट को हाइड कर सकते हैं, यानी कि ऐप्स डिटेक्ट नहीं करेंगे कि आपके डिवाइस में और कौन कौन से ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, विच इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। साथ में कुछ स्पूफिंग ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे,
यानी कि आप प्ले इंटेग्रिटी ग्राफिक्स, ये तो एक्चुअली में यूज़फुल है, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज और उसके साथ साथ जैसे कि स्पूफ टेंसर फीचर्स, ये शायद सभी के लिए काम ना करे, बट सभी के लिए है भी नहीं, कुछ यूजर्स के लिए मे भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुड बी एक्चुअली अ यूजफुल थिंग फॉर यू। अगर आप इस कस्टम रोम को ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।